परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को शांति देती है, सेम उसी तरह से मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। दाऊद कहता है कि जैसे एक पुत्र दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान हूँ, जो दूध छुड़ाया हुआ बच्चा किस तरह से शांति से, पूरे कंफर्ट से अपनी माँ की गोदी में रहता है। हे परमेश्वर, उस दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान मैं तेरे करीब, मैं तेरे निकट रहता हूँ। भले ही कोई उम्मीद नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं आ रहा, उस कठिन समय में भी जब माँ से दूध नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी रिलैक्स होकर कठिन समय में भी मैं अपनी माँ के करीब हूँ। सेम इसी तरह से दाऊद कहता, हम कलीसियाओं को भी, अगर आपको लगे कि परमेश्वर जो है उसने अपनी आशीषों को रोक दिया है मेरे जीवन में, या परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या परमेश्वर मेरी ओर है, क्या परमेश्वर मेरी सुन रहा है? सो मैनी डाउट्स लोगों के मन में आते हैं। तो तब भी कहते हैं कि जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपने माँ की गोद में रहता, उससे लिपटा रहता है, सेम उसी तरह से जब आपको लगे कि आपका परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा, तब भी उस जीवते परमेश्वर के करीब, उसके निकट बैठे रहें और ठहरे रहें। हालेलुया। आज मदर्स डे है। आप सभी जितनी भी माएँ हैं, मैं उन सभी को हैप्पी मदर्स डे कहती हूँ। जिनकी कोखें बंद है, परमेश्वर उनकी कोखों को खोलेगा आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये आशीष जो है एक माँ कहने वाली एक सबसे उत्तम ब्लेसिंग, वो भी इसका स्वाद अपने जीवनों में चखने पाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं तो ये कहती हूँ कि आज मदर्स डे है, तो अपनी अपनी माँओं का बहुत ध्यान रखा करें। जब वो स्वर्ग चली जाएं तो किसी तरह का रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, किसी तरह का पछतावा नहीं होना चाहिए कि अरे अगर मेरी माँ होती तो मैं ऐसा करता, मैंने तब क्यों नहीं किया जब वो मेरे पास थी, मैं उसकी इच्छा को पूरा करता, वो ये कहती थी मैं वो करता। अगर आपकी माएँ आपके पास हैं मदर्स, तो उनके स्वर्ग जाने से पहले उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उन्हें खुश रखें, उनका आदर करें, उनके विशेष को पूरा करें, ताकि जब वो स्वर्ग जाएं तो आपको किसी भी तरह का कोई रिग्रेट, कोई पछतावा ना रहे कि अरे अगर मम्मा होते तो मैं ऐसा करता। हालेलुया। मैं और अपोस्टल जी हम हमेशा इस सिद्धांत को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि हमारी मदर्स ना स्वर्ग जाने के बाद हमारे मन में किसी तरह का कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए कि हम ये कर सकते थे अपनी माँ के लिए और नहीं किया। हम उन्हें इस तरह से कंफर्ट दे सकते थे, उन्हें खुश रख सकते थे और हमने नहीं किया। हमने क्यों नहीं किया? किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपोस्टल जी से कहा कि हमें किसी तरह का पछतावा नहीं रहना चाहिए कि दोनों माएँ जो है ना, बायोलॉजिकल और अपोस्टल जी की मम्मा, दोनों को इतनी केयर, इतनी खुशियाँ देनी है कि हम पूरा जीवन जब उन्हें याद भी करेंगे बाद में, तो हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए। हालेलुया। सेम इसी तरह से आपकी भी माएँ हैं, उनका आदर करें। आप जानते हैं कि आपकी माँ ही है जो आपके लिए हमेशा भला सोचती है, आपके पेरेंट्स, उनसे बढ़कर और कोई नहीं जो आपके लिए अच्छा, आपके लिए भला सोचे। वो यदि किसी समय पर आपके साथ सख्त होती है, स्ट्रिक्ट होती हैं, तो वो इसलिए है कि आपको तैयार कर सके, आपको चुनौतियों से, आपको प्रॉब्लम से बचा सके, आपको एक अच्छी शेप दे सके, आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता कर सके, आपको परफेक्ट कर सके, ताकि जब आप बाहर जाएं दुनिया में, इतने चैलेंजेस में बाहर जाएं, तो आपको किसी तरह की कोई समस्या ना रहे। वो आपका ध्यान रखती हैं। मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी पहले, अब तो बहुत वो इज्जत करते हैं, एज अ स्पिरिचुअल मदर, एज अ पास्टर बहुत आदर करते हैं मेरा। हाँ, पहले वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। और अपोस्टल जी कहते हैं कि मेरी लाइफ में परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर ने मुझे मसा किया है, उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न मेरी मदर है। कि जो वो सख्त थी, स्ट्रिक्ट थी, तो मन में हमेशा रहता था एक भय कि स्कूल से वापस लौटते मेरे मन में ख्याल चलता था, आज मम्मी दा मूड सही होवे, कूल होवे, मम्मी नाराज ना होवे, किसी गल तो गुस्सा ना होवे, मम्मी शांत रहे। ऐसे हमेशा मन में ख्याल रहता, डर रहता था। हमारी माँ ने हमारे अकॉर्डिंग, हम तीनों बहनों के अकॉर्डिंग अपने
लाइफस्टाइल को सेट कर लिया था। हमेशा हमारे करीब रहती थी, हमारा ध्यान रखती थी। जब हमें सच्चे भले और बुरे का ज्ञान नहीं था, तब एक माँ है जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। हालेलुया। वो चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो सफल हो अपने जीवन में, हर तरह की बुराई से, हर तरह की प्रॉब्लम से वो बचा रहे। सो यदि आपकी माएँ आपको सख्त लगती है ना, स्ट्रिक्ट लगती हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि आपका पड़ोसी जो है ना, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, वो सिर्फ आपको देखकर स्माइल करते हैं और आप में बुराई देखकर आपके पीठ पीछे आपकी बात करते हैं। एक माँ ही है जो आपको करेक्ट करती है, जो आपको सही करती है, जो गलत और सही का मतलब आपको सिखाती है। सो परमेश्वर कहता है जिस तरह से, देखिए, एक माँ के साथ प्रभु ने कंपेयर किया कि जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को, अपने बेटे बेटियों को, अपनी संतान को शांति देती है ना, उसी तरह से मैं तुम्हें शांति देता हूँ। हालेलुया। सो वन ऑफ द मेजर रीजन मेरी लाइफ में अगर प्रभु ने हमें संभाल के रखा, जब पाप से हम बचे रहें, तो उसका मेजर रीजन मेरी मदर है कि वो बहुत सख्त थी, वो स्ट्रिक्ट थी। किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह की नॉनसेंस वो हमारे जीवन में बर्दाश्त नहीं करते थे। और इसीलिए प्रभु ने हमें पूरी तरह से अपनी माँ की शरण में हमें संभाल के रखा, और इतनी बड़ी योजना जो परमेश्वर ने अपने दास के लिए योग्य ठहराया, मेरी मदर की वजह से। हालेलुया। सो अपनी माँओं की केयर करें, उनकी आदर करें, उनकी इच्छाओं को पूरा करें। यदि वो आपकी पिटाई करें, यदि वो आप पर गुस्सा हो, यदि आपको वो अपनी माँ सख्त लगे, तो प्रभु का धन्यवाद करें कि वो आपसे कितना प्रेम करती हैं। अगर सख्त है तो वो आपकी भलाई के लिए है कि आप बचे रहें। तो इसीलिए उनके स्वर्ग जाने से पहले उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उन्हें खुश रखें, उन्हें पूरी तरह से कंफर्ट में रखें, जितना आपसे हो सकता है उतना, ताकि आपको बाद में किसी तरह का रिग्रेट या किसी तरह का कोई भी पछतावा ना रहे। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो मैंने आज आपको बता दिया बहुत बड़ा डीप भेद मेरी लाइफ का, कि मदर स्ट्रिक्ट थे, उसी कारण से हम बचे रहें। जिनकी माएँ सख्त नहीं होती अपने बच्चों के साथ, वो बच्चे गलत जगहों पर जाते हैं, उनकी संगति खराब होती है, उनके जीवन में परमेश्वर की योजना खत्म हो जाती है। इसलिए माँ और बाप में से ये जरूरी है कि एक जन अपने बच्चे के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे, ताकि उन्हें थोड़ा सा डर रहे। परमेश्वर का डर तो होगा ही, लेकिन साथ में माँ और बाप में से किसी एक का डर भी होना बहुत जरूरी है, कि एक जन सॉफ्ट रहे, एक जन स्ट्रिक्ट रहे माँ बाप में से, और इसी तरह से बैलेंस बना रहे, और आपके बच्चे कभी भी बिगड़े ना, ताकि जब परमेश्वर चुनाव करे, जब परमेश्वर मसा करने के लिए आए, तो आप अयोग्य ना ठहरे। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। हैप्पी मदर्स डे।